हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम लोग का चैप्टर 1 चल रहा है। और चैप्टर 1 में एक्सरसाइज चल रहा है 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छा से क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज का वीडियो में क्या देखेंगे, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या करना होता है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना कि परिमेय अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। ठीक, जो बिहार बोर्ड में कितना नंबर में पूछता है, तो यह बोर्ड में कितना नंबर में, 2 नंबर में पूछता है। तो हम कल 3 तक बता दिए थे। आज का चौथा, आज 4 नंबर क्वेश्चन का 1 में 2 में बोल दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि यदि 3 रूट सिद्ध करे कि 3 रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है बाबू, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 का 2, 3 का 1 किसका जैसा होगा, तो 3 का जो 1 है ना वो 1 का ही जैसा होगा। ठीक, उसमें वर्ग किए थे, इसमें हम लोग क्यूब करेंगे। अच्छा, तो आप लोग खुद से बना लेना। हम 3 का 2 ट्राई, 4 का 2 ट्राई कर रहे हैं। तो 4 का 2 में बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 3 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा बाबू, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या चीज लिखना होगा, सॉल्यूशन। और किसी भी चीज को परिमेय अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसको किस रूप में मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या के रूप में मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे माना कि 3 रूट 3 एक क्या है, 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या चाहिए बाबू, परिमेय संख्या है। अब देखो, माना कि 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हम लोग क्या मानेंगे, अतः माना 3 रूट जो 3 है वो किसका बराबर होगा बाबू, P और Q के बराबर होगा। और इसका शर्त क्या है, परिमेय संख्या होने के लिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q कौन संख्या होना चाहिए, तो P और Q सहअभाज्य होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए बाबू, सहअभाज्य है। ठीक, सहअभाज्य संख्या है। तो देखो बाबू, हम लोग का फिर आगे क्या लिखेंगे, 3 रूट 3 बराबर का होता है P बटा Q। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि रूट को अलग तरफ एक तरफ भेजेंगे और इसको 3 को एक तरफ, मतलब हम लोग जाती जाती चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 बराबर, बताओ 3 क्या चीज में है, गुना में है। तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या चीज में आएगा बाबू, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 बराबर P बटा रूट 3 Q। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा बताओ, P और Q क्या चीज है, पूर्णांक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, चूंकि P तथा Q क्या चीज है, पूर्णांक है। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P बटा 3Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या चीज होगा बाबू, पूर्णांक है लिख देते हैं, होगा लिख देते हैं। ठीक है, होगा। तो इस तरह से हम लोग फिर लिख सकते हैं, इसलिए P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया, परिमेय संख्या है। परंतु देखो हम लोग क्या चीज लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में हम लोग क्या देखे हैं बाबू, तो समीकरण 1 में देखे हैं ना कि जो रूट 3 है वो बराबर है P बटा रूट 3Q का। अब तो इसको सिंगल देख रहे थे तो पता चल रहा था कि परिमेय संख्या है,
लेकिन समीकरण 1 में बताओ P/√P/3 किसका बराबर है? √3 का बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः यह काची है, अपरिमेय संख्या है। क्या चाहिए बाबू? अपरिमेय संख्या है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पूर्व कथन को से लिखिए, जो हम लोग यहाँ पे कथन माने थे, पूर्व कथन को विरोधाभास करता है, विरोधाभास काची करता है। अब देखो बाबू, ये हमारा पूर्व कथन को विरोधाभास करता है, इसीलिए हमारा मान्यता क्या चीज है बाबू? असत्य है। काची है? असत्य है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो बताओ, अगर हमारा कथन क्या चीज हो गया, हमारा मान्यता गलत हो गया कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताओ 3√3 क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिख सकते हैं, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखो बाबू, हम आप लोग का कितना नंबर क्वेश्चन बता दिए, तो एक्सरसाइज 1.3 का 4 का 2 बता दिए। अगर आप 4 का 2 में हम लोग क्या किए कि सबसे पहले इसको परिमेय माने। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख के आए हैं तो पिछला वीडियो देख कर आइए, तभी इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा, तभी इस वीडियो का लैंग्वेज समझ में आएगा। ठीक, उसका बाद देखो P/Q एक पूर्णांक है, तो हम लोग लिखें कि P/3Q भी पूर्णांक होगा। जब P/3Q पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे हम लोग समीकरण 1 में देखें तो P/3Q किसका बराबर था? √3 का बराबर था, और √3 का अपरिमेय संख्या, तो इसलिए लिखे यह एक अपरिमेय संख्या जो हमारा पूर्व कथन को विरोधाभास करता है। इसलिए हमारा मान्यता क्या है? असत्य है कि 3√3 एक परिमेय संख्या, अतः 3√3 एक क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सिद्ध करें निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब हम लोग का क्या प्रूव करना है कि जो संख्या दिया हुआ है नीचे वो अपरिमेय है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है 6 + √2। देखो, हम एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर हम सारा क्वेश्चन कराते चले ना तो पता चलेगा कि 3-4 लेक्चर इस 4 टाइप के क्वेश्चन को कराने में लगेगा। तो हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बाबू, आप लोग का क्या करना है कि चैप्टर में आप लोग का होमवर्क करना है। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन और है अलग टाइप का, बोल रहा है सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन। उसका बाद क्या चीज लिखेंगे? माना कि 6 + √2 एक कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या, तो हम लोग फिर लिख सकते हैं, अतः माना परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा? 6 + √2 को P/Q के रूप में लिखा जाएगा कि नहीं? हाँ, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। अब परिमेय संख्या के लिए जो नियम शर्त है वो भी लागू होगा कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे P तथा Q काची है बाबू? सह अभाज्य है। काची है? सह अभाज्य है। यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 6 + √2 बराबर में P/Q।
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ना कि p बटा q को उस फॉर्म लेके जाते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना कि जाति को उस साइड लेके जाते हैं। तो अगर हम लोग लाएंगे तो लिखेंगे √2 बराबर का p बटा का q और माइनस का 6 और कुछ नहीं है तो बटा में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो बताओ फिर यहाँ √2 बराबर का एलसीएम लेंगे तो q, तो यहाँ से आया p और माइनस का कितना आया बाबू, 6q आया। ठीक, इसको हम लोग समीकरण कितना मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि p तथा q क्या चीज है बाबू, p तथा q पूर्णांक है। क्या चीज है छोटे, पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। इसीलिए इसीलिए क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं p माइनस 6q बटा में q भी क्या है, q पूर्णांक है। क्या चीज है बाबू, पूर्णांक है। तो इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये पूर्णांक है तो p माइनस 6q अपॉन में q एक क्या चीज है, परिमेय संख्या है। क्या चीज है छोटू, परिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया कि क्या चीज है दोस्त, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या तो हो गया, ठीक बात है, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से कंपेयर करना जरूरी ना है। तो हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे। तो समीकरण 1 में मेरा क्या प्राप्त हुआ है, √2 बराबर p माइनस का 6q और बटा का क्या चीज, q। अब बताओ छोटू, यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि इस मार्कर के बदले इस मार्कर बराबर 25 रुपया, मतलब कहने का अर्थ है कि 25 रुपया और मार्कर दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या प्रतीत होता है, हम लोग का यही न प्रतीत होता है कि इतना बराबर इतना, तो ये क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस पॉइंट को किस फॉर्म में लिखेंगे, लिखेंगे ना कि जो एक, अतः ना तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा मान्यता को क्या करता है, विरोधाभास करता है। अतः हमारा मान्यता को विरोधाभास करता है। अतः हमारा कथन क्या है छोटे, असत्य है, असत्य है। इसीलिए 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक क्या है छोटू, अपरिमेय संख्या है। तो है, इस तरह से हम लोग का ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या चीज हो गया, प्रमाणित हो गया। तो हम लोग देखो, याद रखिएगा ना कि जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था ना इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, वो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में जा रहा था और उसमें थोड़ा सा कठिनाई था। लेकिन सारा क्वेश्चन है ना, सब एक बेस क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन में यही बात हो रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बाकी बात ठीक है। अगर ये वाला बात आपको समझ में आया है ना, तो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो और नोट करो। उसका बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसका बाद एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट करना। तो आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट का। इसका बाद आप लोग का खुद होमवर्क करना है, जो नहीं बनेगा आप लोग क्या करना, कमेंट करना, उसका बाद टेलीग्राम पे हम डाल देंगे इसका वीडियो। तो देखो बाबू, बोल रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 8 जो CBSE 2009 में पूछा गया था, इसमें बोल रहा है 3 प्लस 5 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है,
प्रूफ करना है। तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस पीछे वाला ही बात याद रखना, जैसे करते आ रहे हैं तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसका बाद लिखेंगे माना कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, हम लोग मानेंगे इसका परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इतना मान लेने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः माना 3 + 5√2 बराबर में क्या है बाबू, अगर परिमेय है तो इस p/q के रूप में लिखाएगा। और शर्त क्या है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p एंड q, मतलब p तथा q क्या होगा, सह अभाज्य होगा। क्या चीज होगा छोटे, सह अभाज्य है। ठीक, अब इतना हो जाने के बाद फिर क्या हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो लिखेंगे 3 + 5√2 बराबर का p/q। अब हम लोग एक तरफ ले जाएंगे और रूट को एक तरफ रखेंगे। तो देखो 5√2 बराबर का होगा p/q। इधर क्या चीज में है, तो इधर प्लस में है, तो बराबर को सट जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2 बराबर का, हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो q आएगा, तो यहाँ पे आएगा p और माइनस का यहाँ क्या आएगा 3q। ठीक, अब देखो 5 क्या चीज में है, तो 5 गुना में है, तो इसको अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या चीज में जाएगा, तो 5 क्या चीज में जाएगा छोटे, तो 5 जाएगा भागा में, तो यहाँ पर क्या आएगा 5q। और इसको समीकरण कितना मान लो, तो इसको समीकरण 1 मान लो। अब ये समीकरण 1 हुआ बाबू, सॉरी, ये समीकरण 1 हुआ। तो अब आगे ध्यान देना है आप लोग, ध्यान क्या देना है, हम लोग यहाँ पे ध्यान क्या चीज देंगे बाबू, तो ध्यान हम लोग का यही देना है ना कि हम लोग का यहाँ लिखना है चूंकि P तथा Q क्या चीज है बाबू, P तथा Q हम लोग क्या चीज लिखेंगे, चूंकि P तथा Q क्या चीज है बाबू, पूर्णांक है। P तथा Q क्या चीज है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। अब इतना लिखने के बाद फिर हम लोग इसलिए लिखेंगे कि 3q हम लोग लिख सकते हैं p - 3q बटा 5q भी क्या है, तो 5q भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। इसीलिए p - का 3q बटा का 5q एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इतना हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या चीज लिखेंगे, परंतु अब देखो यहाँ तो परिमेय हो गया तो कंपेयर करना जरूरी है ना, परंतु समीकरण 1 से अगर हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे तो देखो तो √2 बराबर है p - का √3q और बटा का 5q, जो क्या है बाबू, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है, जो हमारा पूर्व कथन को तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बोल रहा है सिद्ध करें कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू, तो सबसे पहले आप लोग का लिखना होगा सॉल्यूशन और उसका बाद इसको अपोजिट मानना होगा। तो हम लोग लिख रहे हैं माना कि 3 + 5√2 एक क्या है, 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक, उसका बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः माना कि 3 + 5√2 बराबर का क्या होगा बाबू, p/q, क्योंकि हम लोग परिमेय माने हैं। और इसमें क्या होगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q दोनों कौन संख्या होगा, तो
तो P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्या होगा। कौन संख्या होगा? सह अभाज्य होगा, सह अभाज्य है। ठीक, अब सह अभाज्य हो गया। उसका बाद हम लोग का क्या करना है कि इसको कैलकुलेट करना है। तो 3 + 5√2 बराबर को हम लोग लिख सकते हैं P/Q। तो हम लोग लिख सकते हैं 5√2, क्योंकि रूट को एक तरफ करेंगे और बिना रूट वाला को एक तरफ करेंगे, तो लिख सकते हैं P/Q और माइनस, ये प्लस में 3 है तो बराबर किस साइड आएगा? तो माइनस में। अब हम लोग लिख सकते हैं 5 × √2 बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा Q, और यहाँ पे हो गया P और यहाँ हो गया माइनस का 3Q। ठीक, अब देखो हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर P माइनस का 3Q बटा का Q। बताओ ये 5 क्या चीज में है बाबू? तो ये 5 है गुना में, तो बराबर के इस साइड आएगा तो कहाँ चल जाएगा? भागा में चला जाएगा। और इसी को हम लोग समीकरण कितना मान लो? 1। अब हम लोग लिख सकते हैं चूंकि जो P तथा Q है, P तथा Q एक पूर्णांक है। का चाहिए बाबू? एक पूर्णांक है। अब P और Q पूर्णांक है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए P माइनस 3Q और बटा का 5Q एक परिमेय संख्या है। का चाहिए बाबू? ये पूर्णांक है, इसलिए कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखो लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से देखो यहाँ तक तो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब यहाँ तक परिमेय संख्या प्राप्त होने के बाद हम लोग को समीकरण 1 में भी तो कंपेयर करना होगा। तो समीकरण 1 देखिएगा तो लिखा हुआ है √2 बराबर का P माइनस का 3Q और बटा का 5Q। अब देखो बाबू, जो क्या है? जो एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है, जो एक क्या चीज है बाबू? अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या होने के कारण हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यह हमारा पूर्व कथन को विरोधाभास करता है। इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। का चाहिए बाबू? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया छोटू? तो इस तरह से हम लोग का बाबू ये प्रमाणित हो गया। और इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लिए। आप लोग इतना कर लेने के बाद डॉक्टर केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम का कोई भी पब्लिकेशन हो, आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करना है, और अपने दोस्तों में बहुत सारा में शेयर करना है कि इससे अच्छा ऑफलाइन की तरह पढ़ाई होगा यहाँ पे। ठीक, उसका बाद बाबू क्या करना है कि अगर आपको लगे कि भैया इसमें कोई चीज ऐड करना है, कोई चीज रिमूव करना है, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएंगे। और हम लोग 2026 में एग्जाम देने वाला के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो हम लोग समय से पहले सिलेबस खत्म कराएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।